बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे दादाजी बचपन में हमें कहानी सुनाया करते थे कि एक आदमी अपने बच्चे को रोज़ाना ये ताना दिया करता था कि आप निकम्मे हो, निकट्टू हो, घर में पड़े रहते हो और कहीं मजदूरी के लिए नहीं जाते। अब बड़े हो गए हो, कमाने का बोझ जो मेरे कांधों पे था वो आपके जवानी तक था, बड़े हो गए हो, अब बाहर निकलो। तो आपको पता है कि माएँ जो होती हैं वो अक्सर अपने बच्चों की साइड लेती हैं, तो वो अक्सर अपने मियाँ को कहती थी कि बच्चा बड़ा हो गया, बार बार इसको ताने ना दिया करो। आखिरकार तंग आकर उसकी वालदा ने जेब से 5 रुपए का एक नोट निकाला और अपने बच्चे से कहा कि आप अपने दोस्तों के पास कहीं चले जाओ, 3-4 दिन वहाँ रह के आओ, और 3-4 दिन के बाद जब आप वापस आओ तो अपने वालिद साहब को ये नोट पकड़ा दो और उनको कहना कि ये मैं कमा के लाया हूँ, ताकि आपके वालिद साहब जो आपको रोज़ाना ताने दिया करते हैं और आपको सुनाते हैं, इससे आपकी जान छूट जाए। वालिदा ने 5 रुपए का नोट देकर बच्ची को रुखसत किया और उसके वालिद से ये फरमाया कि बच्चा काम पे चला गया है और अब वो कमाने लगेगा। 4-5 दिन के बाद, दोस्तों के साथ रहने के बाद, 4-5 दिन के बाद बच्चा जब अपने घर आया तो रात का वक्त था, सर्दियों की शाम थी और घर में एक अंगीठी लगी हुई थी, आग जल रही थी। बच्चे ने अपने 5 रुपए का नोट लाकर अपने वालिद साहब के हाथ में रखा कि ये मैं कमा के लाया हूँ। वालिद साहब ने आओ देखा न ताओ देखा, वो 5 रुपए का नोट उठा के आग में डाल दिया। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसकी वालिदा ने उसके वालिद साहब से कहा कि ये आपने क्या किया, बच्चा 5 रुपए का नोट कमा के लाया है और आपने उसको आग में डाल दिया। वालिद साहब ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर वही ताने शुरू हो गए। फिर उसकी वालिदा ने ये कहा कि 5 रुपए का नोट आप दोबारा ले लो और चले जाओ और 3-4 दिन अपने दोस्तों के पास रह के दोबारा ये देख लो, हो सकता है इस दफ़ा आपके वालिद साहब मान जाए। बच्चा 5 रुपए का नोट अपनी वालिदा से लेकर चला गया और 4-5 दिन दोस्तों के साथ रह के फिर वापस आया और उसी तरह शाम को वालिद साहब को वो नोट पकड़ाया कि ये मैं कमा के लाया हूँ। वालिद साहब ने दूसरी मरतबा भी वही काम किया कि वो नोट आग में डाल दिया और बच्चे से कुछ नहीं कहा। बच्चा वालिद साहब की ये हरकत देखकर बड़ा परेशान हो गया कि मेरे वालिद साहब क्या कर रहे हैं। तीसरी मरतबा उसने अपनी वालिदा से कहा कि नहीं अम्मा जान, अब मैं खुद कमाने जाऊँगा, अब मैं ये मुझसे ये अमल बार बार नहीं होता। तीसरी मरतबा बच्चा खुद चला गया और जाकर उसने 3-4 दिन वहाँ बाहर रह के कुछ पैसे कमाए और जब वो वापस आ गया तो इसी तरह सर्दियों की शाम में वो नोट अपने अब्बा जान को पकड़ाया और कहा कि अब अब्बा जान ये 5 रुपए का नोट मैं कमा के लाया हूँ। वालिद साहब ने वो नोट आग में डाला। आग में डालने की देर थी कि बच्चे ने फ़ौरन आग में हाथ डाला और नोट को आधा जलता हुआ बाहर निकाल लिया और अपने वालिद साहब से सख्त नाला हुआ कि वालिद साहब आप क्या कर रहे हैं। वालिद साहब मुस्कुराए और कहा कि बेटा, जब मेरे पैसे थे और मैं आग में डाल रहा था तो आपको इतनी परवाह नहीं थी और 2 नोट आपने जलते हुए छोड़ दिए। तीसरी मरतबा जब आप कमा के लाए हो और मैंने नोट को आग में डाला तो आप, चूँकि आपकी अपनी कमाई थी, अपनी मेहनत की थी, अपना पसीना बहाया था, तो जलते हुए आग में आपने जो है वो हाथ डाला और उस नोट को निकाला। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप खुद कमाने लगोगे तो आपको कदर होगी, मेरे कमाए हुए पैसे की आपको कदर नहीं होगी। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जिस तरह मर्जी अपने बाप के पैसे उड़ाती है, उनको परवाह नहीं होती। उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि मेरे वालिद साहब किन मुश्किलात के साथ गुजरते हैं, वो किन किन मरहलों से गुजर के मेरे पास ये पैसे लेके आते हैं, वो किस किस अजियत से गुजरते हैं, किन किन मुलामतों का सामना करना पड़ता है, किन किन बेइज्जतियों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ बच्चों को महसूस ही नहीं होती। जिस दिन वो खुद कमाने लगते हैं तब जाके उनको एहसास होता है कि हाँ, मेरे वालिद साहब ने बड़ी सख्त मेहनत से ये पैसे कमाए थे और आज मैं जो कुछ हूँ मेरे वालिद साहब की मेहनत की वजह से है। तो वालिद साहब के पैसों की कदर कीजिए, खुद जिए, दूसरों को जीने दें। जज़ाकल्लाह।